प्राकृतिक खेती के लिए जिला ऊना के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। जिला के 9,857 किसानों ने केमिकल वाली खेती छोड़ दी है और अब कम लागत में अधिक मुनाफा कमा रहे हैं। लोअर बसाल के किसान जोगिंदर पाल ने प्राकृतिक खेती की राह पकड़ ली है। कई वर्षों तक रासायनिक खेती करने के चलते उनके खेतों की उर्वरकता कम होने लगी थी और लागत भी बढ़ रही थी। इन्हीं परेशानियों से पार पाने के लिए उन्होंने कृषि विभाग से संपर्क कर सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पद्धति के तहत वर्ष 2018 में पालमपुर में ट्रेनिंग लेने के उपरांत 1 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती आरंभ की। परिणामों से संतुष्ट जोगिंदर वर्तमान में 25 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को राज्य सरकार कई प्रकार के प्रोत्साहन देती है। जोगिंदर को पॉली हाउस लगाने के लिए सरकार ने 85% अनुदान दिया है, जिसमें वे प्याज, गोभी सहित अन्य फसलों के बीज उगाने का कार्य करते हैं। मैं शुरू से ही खेती में जुड़ा हुआ हूँ। मेरे जो फादर थे वो भी खेती करते थे और मैं भी खेती करता हूँ, जो कि ये नेचुरल खेती है। इसके बारे में मेरे को 2018 में पता चला कि मैं 2010 से एग्रीकल्चर के साथ थोड़ा रिलेटिव था, कि उनके साथ पूछ के उनसे जो भी फसल लगाता था उनसे पूछ कर लगाता था। कोई बीमारी हुई या कोई घास की स्प्रे हुई तो मैं पहले केमिकल की खेती कर रहा था। जो ये मेरा खेत 15 कनाल का, इसमें टोटल नेचुरली अब मैं फार्मिंग कर रहा हूँ। और भी है मेरे पास, यानी कि 35 कनाल की ज़मीन है, उसमें मैंने 25 कनाल नेचुरल कर दी है। अब थोड़ी रहेगी गर्मी की फसल तक, वो भी मैं नेचुरल में ही तब्दील कर दूँगा। और ये खेती को मेरे को जैसे कि एग्रीकल्चर के ATM BTM है, उनके द्वारा मेरे को पता चला कि एक नई स्कीम आई है बगैर यूरिया से खेती करने का। तब मैंने सोचा कि ये वैसे ही होगा, कोई इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, चलो फिर भी देख लेते हैं। लेकिन जब मैंने पालमपुर में जा करके श्री सुभाष पालेकर जी से ट्रेनिंग ली तो मेरे को कुछ समझ में आया। और आकर के मैंने जो खेत में किया ना रियल में, तो उसमें काफ़ी मेरे को पता चला कि ये खेती यूरिया से बढ़िया है। और मैं 2018 से पहले 1 कनाल से चालू किया था मैंने ये खेती। अब मैं ये 25 कनाल में नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। वहीं जोगिंदर की माता निर्मला देवी बताती हैं कि परिवार शुरू से ही खेती से जुड़ा हुआ है, लेकिन रासायनिक खेती करने से उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता था, जबकि प्राकृतिक खेती शुरू करने पर उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। पहला तो ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲੀ खेती करते थे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ बेटा अपने गोबर ਦੀ खाद बना के ये डालता है। ਹੁਣ तो ठीक है, सानू बेनिफिट खरा आंदा है। खाने वास्ते भी स्वाद है इसका, सब्जी का भी और कणक का फुलके का भी स्वाद ठीक है। नहीं भी बेनिफिट ठीक है। अपना परिवार सारा असी करता है खेती। वहीं ढूहल भटवाला के प्रवीण कुमार भी हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के लाभार्थी हैं। उन्होंने बताया कि दिसंबर माह में उनकी ट्रेनिंग आत्मा प्रोजेक्ट के तहत जोगिंदर पाल के फार्म पर हुई, जिससे प्राकृतिक खेती के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। हालांकि आत्मा प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेरी ट्रेनिंग लगी हुई है जोगिंदर पाल के यहाँ फार्म में, तो जिसमें मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ ऑर्गेनिक के बारे में। तो जो कि मैंने ITI भी की हुई है, तो इसके अंतर्गत अगर ITI में कहीं मेरे को जॉब वगैरह की अगर कंडीशन नहीं भी मिलती है तो ये मैं लाइफ टाइम के लिए मेरे को काम आएगा ये। और इससे मैं खुद भी अच्छा खाऊंगा और जो भी खाएगा वो भी अच्छा खाएगा। तो बेरोज़गारों के लिए ऐसा है कि सभी के पास आजकल खेत तो हैं ही, थोड़ी थोड़ी जगह है, तो उसमें वो खुद कमा सकते हैं। कुछ बीज दें तो उससे अच्छी कमाई हो सकती है अगर अच्छे बढ़िया तरीके से किया जाए। क्योंकि जो हमारी ये खेती है ऑर्गेनिक खेती है, इसमें शून्य बजट है, तो इसमें कोई भी हमारा खर्चा वगैरह नहीं होता है। और हम जो हैं जैसे हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2019 से जो है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान नाम की एक योजना जो है शुरू की है, जिससे किसानों को जो है प्राकृतिक खेती की ओर जो लेके जाने का जो प्रधानमंत्री महोदय का जो एक विचार है उसकी तरफ हिमाचल सरकार भी जा रही है। तो हमने इस प्राकृतिक खेती से 2018 के बाद से लगभग 1834 किसानों को ऊना विकास खंड के तहत जोड़ा है। इनमें कोई मध्यम वर्गीय किसान, कोई लघु किसान और बड़े किसान भी शामिल हैं। बड़े किसान जो हैं वो उनका जो है थोड़ा थोड़ा एरिया करके हम जैसे उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी हमने जो है लगभग 80 हेक्टेयर के ऊपर जो है ये खेती जो है शुरू की है।